वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जैक स्टेट पाथवे। अभी तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जीपीसीआर सिग्नलिंग और उसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के सपोज डिस्कस कर चुके हैं। हमने आरटी के पाथवे डिस्कस कर लिया है और हमने रेस एमएपी के पाथवे भी डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से वो वीडियोस देख लीजिएगा। चलिए अब हम मूव करते हैं जैक स्टेट पाथवे पर। देखिए, अगर हम बात करें जैक स्टेट पाथवे की तो ये क्या है, ये रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, जैक स्टेट पाथवे के लिए ऑब्वियसली रिसेप्टर चाहिए, तो ये रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर कैसा होता है, इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होता है, क्योंकि ये एक बार बस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं तो क्या है, सिंगल पास है। रिसेप्टर्स कैसे हैं, सिंगल पास। ठीक है, रिसेप्टर में कोई भी काइनेज एक्शन प्रेजेंट नहीं होता, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये याद रखिएगा। रिसेप्टर के पास कोई भी काइनेज एक्शन प्रेजेंट नहीं होता है, नो काइनेज एक्शन इन रिसेप्टर। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं। आपको रिसेप्टर आई होप समझ आया होगा। तो देखिए, जैसे ही लाइगेंड आएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, लाइगेंड हम एंड में डिस्कस करेंगे कौन से लाइगेंड्स होते हैं। यहाँ पर दे रखा है साइटोकाइन का ये रिसेप्टर है, तो मीन साइटोकाइन लाइगेंड आएगा। ठीक है, तो साइटोकाइन आ गया, ये रेड कलर में दे रखा है साइटोकाइन। जैसे ही लाइगेंड आएगा, मैं साइटोकाइन के ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ लाइगेंड, कोई भी लाइगेंड हो सकता है। जैसे ही लाइगेंड आया, लाइगेंड बाइंड करेगा रिसेप्टर पर। और मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जब लाइगेंड बाइंड होता है रिसेप्टर्स पर तो रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आते हैं। जब रिसेप्टर में कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे तो अब ध्यान से देखिए, ये रिसेप्टर पहले क्या थे, मोनोमेरिक थे, अलग अलग थे। अब अगर आप देखें, जब लाइगेंड बाइंड हुआ रिसेप्टर पर तो जो रिसेप्टर है वो डाइमराइज्ड हो गया, रिसेप्टर में डाइमराइजेशन हुआ। जब डाइमराइजेशन होता है तो एक प्रोटीन होती है साइटोसोलिक प्रोटीन, जिसका नाम होता है जैक। जैक की फुल फॉर्म क्या है, ध्यान से सुनिएगा। जैक की फुल फॉर्म है जेनस काइनेस। क्या है, जेनस काइनेस। ठीक है, या फिर इसका दूसरा नाम होता है जस्ट एनदर काइनेस। ओके, ये किस तरीके का काइनेज है, ये एक टायरोसिन काइनेज है। किस तरीके का काइनेज है, टायरोसिन काइनेज है ये। आई होप इतना क्लियर होगा। एक साइटोसोलिक प्रोटीन है जैक, जिसका फुल फॉर्म है जेनस काइनेज, जिसका दूसरा नाम होता है जस्ट अनदर काइनेज। ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। किस तरीके का काइनेज है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। अगर आप जैक को देखें तो देखिए, मैं आपको जैक का एक बार डायग्राम बना के दिखाती हूँ तो आपको इजीली क्लियर होगा। ये जैक है आपका, ठीक है। देखिए, ये जो जैक है, ये इसका एन टर्मिनल है, ये इसका सी टर्मिनल है। सी टर्मिनल साइटोसोलिक होता है। ठीक है, तो देखिए, जैक जो कि साइटोसोलिक प्रोटीन है, रिसेप्टर में डाइमराइजेशन हुआ, तो जब रिसेप्टर में डाइमराइजेशन होता है तो बाइंडिंग साइट्स जैक के लिए एक्सपोज हो जाती हैं। जब जैक के लिए बाइंडिंग साइट एक्सपोज होंगी तो जैक आके बाइंड कर जाएगा। ये ब्लू कलर में जो दिख रहा है ये जैक है। जैक का क्या हुआ, दो जैक आके बाइंड कर गए, क्योंकि बाइंडिंग साइट्स एक्सपोज हो गई जैक के लिए। ठीक है, और जैक में किस तरीके की प्रॉपर्टी है, काइनेज प्रॉपर्टी। किस तरीके की काइनेज प्रॉपर्टी, टायरोसिन। ठीक है, जैसे ही जैक बाइंड करेगा, जैक आपस में बाइंड करते हैं और एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट करते हैं। देखिए, आपको निशान भी दिख रहा है, यहाँ पे साइन बना हुआ है क्रॉस। इस वाले जैक ने इसको फॉस्फोराइलेट किया और इस वाले जैक ने इसको फॉस्फोराइलेट किया, तो ये एक दूसरे को क्रॉस फॉस्फोराइलेट करते हैं। तो याद रखिएगा क्या होता है यहाँ पर, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन। अब ध्यान से देखिए, जब जैक आपस में फॉस्फोराइलेट हो गए, ठीक है, अब जैक क्या करेंगे, जैक फॉस्फोराइलेट करेंगे रिसेप्टर को, क्योंकि रिसेप्टर में तो कोई भी काइनेज एक्शन प्रेजेंट नहीं होता। तो जैक क्या करेंगे, जैक रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट करेंगे। यहाँ एरो दिख रहा है, ये जैक क्या करेंगे, फॉस्फोराइलेट करते हैं रिसेप्टर को। अब रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट हो गए, ध्यान से समझिएगा। ये जैक रिसेप्टर को फॉस्फोराइलेट क्यों कर रहे हैं, जैक रिसेप्टर को इसलिए फॉस्फोराइलेट करते हैं जिससे कि बाइंडिंग साइट क्रिएट हो सके दूसरे प्रोटीन के लिए। दूसरा प्रोटीन कौन सा है, स्टेट। कौन सा प्रोटीन है, स्टेट। स्टेट के लिए बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो सके, इसीलिए रिसेप्टर पर फॉस्फोराइलेशन किया जा रहा है। बाइंडिंग साइट, देखिए, स्टेट में SH2 डोमेन होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। देखिए, स्टेट में क्या, कौन सा, देखिए अगर आप देखें यहाँ पर स्टेट, ये स्टेट दे रखा है। स्टेट में कौन सा डोमेन होता है, SH2, SRC होमोलॉजी 2 डोमेन प्रेजेंट होता है।
तो रिसेप्टर पर एक बाइंडिंग साइट एक्सपोज होती है जिस पर स्टेट जो है, स्टेट का SH2 डोमेन बाइंड करता है। ध्यान से समझिए मेरी बात। जैक ने फॉस्फोराइलेट किया रिसेप्टर को, जिसकी वजह से बाइंडिंग साइट क्रिएट हो गई SH2 डोमेन के लिए। अब SH2 डोमेन के लिए बाइंडिंग साइट हो गई, तो स्टेट में SH2 डोमेन है। स्टेट में क्या है, ये जो आपको लाइट ब्लू कलर का दिख रहा है ना, ये SH2 डोमेन है। तो ये बाइंडिंग साइट क्रिएट हो गई SH2 डोमेन। तो अब स्टेट क्या है, बाइंड कर जाएगा आके, ठीक है। जब स्टेट बाइंड करेगा तो जैक क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, जैक क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है स्टेट को। ध्यान से सुनिए, स्टेट की फुल फॉर्म होती है सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मैं लिख देती हूं ये फुल फॉर्म, सिग्नल ट्रांसड्यूसर्स एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। स्टेट बेसिकली क्या करता है, डीएनए बाइंडिंग डोमेन होता है इसमें, और SH2 डोमेन है, ठीक है। तो SH2 डोमेन बाइंड कर जाता है रिसेप्टर से। अब क्या करता है, स्टेट अनफॉस्फोराइलेटेड होता है, तो जैक क्या करता है, फॉस्फोराइलेट कर देता है स्टेट को। जैक ने क्या किया, फॉस्फोराइलेट कर दिया स्टेट को। अब क्या होगा कि जब जैक फॉस्फोराइलेट करेगा स्टेट प्रोटीन्स को, तो ये जो स्टेट है, ध्यान से देखिएगा, जो ये स्टेट है ये डिसोसिएट हो जाएगा रिसेप्टर से। ये रिसेप्टर से डिसोसिएट हो गया और डाइमर बना लेता है। स्टेट रिसेप्टर से अलग हुआ और डाइमर फॉर्म कर लेता है। और क्या करता है स्टेट न्यूक्लियस में जाता है। कहाँ जाता है, ये देखिए न्यूक्लियस में जाता है अंदर, और वहां जाके जीन एक्सप्रेशन करता है। वहां जाके क्या करता है, टारगेट जीन एक्सप्रेशन करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। देखिए यहाँ पर ये चीज लिख भी रही है, अगर आप देखना चाहें तो डायग्राम में ये चीज यहाँ पर मेंशन भी कर रखी है। मैं एक बार और समराइज करती हूँ। देखिए रिसेप्टर्स हैं, ठीक है। रिसेप्टर क्या है, आपके सिंगल पास हैं, रिसेप्टर में कोई भी काइनेस एक्शन नहीं है, मोनोमेरिक है, अलग अलग है। अब क्या होगा, लाइगेंड आएगा। लाइगेंड की बाइंडिंग से क्या हुआ, लाइगेंड की बाइंडिंग से कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं रिसेप्टर में। कन्फर्मेशनल चेंज हुआ तो रिसेप्टर में डाइमराइजेशन हुआ। जब रिसेप्टर में डाइमराइजेशन होगा तो बाइंडिंग साइट एक्सपोज होगी जैक के लिए। जैक क्या है, एक काइनेज है, जेनस काइनेज या जस्ट अनदर काइनेज। किस तरीके का काइनेज है, नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है। जैक क्या करेगा, बाइंड करेगा रिसेप्टर से। जब वो रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जैक एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेंगे। क्रॉस फॉस्फोराइलेशन होता है। किस तरीके का, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। अब जैक तो फॉस्फोराइलेट हो गए, जब जैक एक्टिवेट हो गए तो वो किसे एक्टिवेट करेंगे, रिसेप्टर पर फॉस्फोराइलेशन करेंगे, जिससे कि बाइंडिंग साइट SH2 डोमेन के लिए बाइंडिंग साइट एक्सपोज हो सके। तो स्टेट एक साइटोसोलिक प्रोटीन है, स्टेट में SH2 डोमेन होता है। अब स्टेट क्या है, बाइंड कर जाएगा रिसेप्टर से, सिग्नल ट्रांसड्यूसर एंड एक्टिवेटर्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये स्टेट की फुल फॉर्म है। तो स्टेट क्या है, बाइंड कर जाएगा दो स्टेट 1 स्टेट 2, दो स्टेट क्या है, बाइंड कर जाएंगे। जैसे ही स्टेट बाइंड करेंगे, जैक क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट कर देगा स्टेट प्रोटीन को। जैसे ही स्टेट फॉस्फोराइलेट हुए, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही स्टेट फॉस्फोराइलेट हुए वो क्या होंगे, अलग हो जाएंगे रिसेप्टर से। रिसेप्टर से अलग होने के बाद वो डाइमराइजेशन फॉर्म करेंगे और न्यूक्लियस में जाएंगे। न्यूक्लियस में जाके वो जीन का एक्सप्रेशन करेंगे, टारगेट जीन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पर ये पॉइंट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा, अच्छी तरीके से जैक स्टेट पाथवे समझ आया होगा। अब लाइगेंड्स की तरफ चलते हैं। तो देखिए लाइगेंड्स क्या क्या हो सकते हैं। अभी हमने साइटोकाइंस देखे, साइटोकाइंस हो सकती है, इराइथ्रोपोएटिन हो सकता है। क्या हो सकता है, इराइथ्रोपोएटिन। बेसिकली इराइथ्रोप्रोटीन क्या होता है, ये किडनी से प्रोड्यूस होता है। ये देखिए पहली बात तो अब मैं यहाँ लिख देती हूँ, किडनी से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। दूसरी बात, ये जो इमेच्योर आरबीसीज होती हैं ना, उन्हें मैच्योर करता है। इमेच्योर आरबीसीज को क्या करता है, मैच्योर करता है। नेक्स्ट लाइगेंड कौन सा है, थ्रोम्बोपोएटिन। ये क्या करता है, प्लेटलेट काउंट को इंक्रीज करता है, काउंट को इंक्रीज करता है। हमारी बॉडी में प्लेटलेट काउंट होते हैं, उसे इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज व्हाट, प्रोलैक्टिन। ये क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है, प्रोलैक्टिन। ये भी एक लाइगेंड है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन क्या करते हैं, बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। किस ग्लैंड से, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पिट्यूटरी
पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। लास्ट वन इज लेप्टिन। लेप्टिन क्या है? एक हंगर हार्मोन है। किस तरीके का? हंगर हार्मोन। देखिए लेप्टिन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ। ये एडिपोज टिश्यू से पहली बात तो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। लेप्टिन, देखिए अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अगर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, इट मीन्स आपके अंदर लेप्टिन की बहुत ज्यादा कमी है। तो हमेशा याद रखिएगा लेप्टिन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हंगर। मतलब जितनी कम आपको भूख लग रही है उतना ही ज्यादा आपके अंदर लेप्टिन का प्रोडक्शन हो रहा है, और जितनी ज्यादा भूख लग रही है उतना ही कम लेप्टिन का प्रोडक्शन हो रहा है। तो लेप्टिन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हंगर की। आई होप आपको लाइगेंड अच्छी तरीके से क्लियर हुए होंगे। आई होप आपको जैक स्टेट पाथवे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप ज्ञानवर्षा@gmail.com पर मेल करके पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये जो मटेरियल है मैं ज्ञानवर्षा टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।